आज हम पढ़ेंगे हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। Air is a homogeneous mixture and can be separated into its components by fractional distillation. एयर जो होती है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होती है। देखो एयर में जो है डिफरेंट गैसेस, बहुत सारी गैसेस जो हैं वो आपस में घुली हुई हैं और उन गैसेस को सेपरेट कर पाना कोई इजी काम नहीं है, ठीक है। उसके लिए हमें एक स्पेशल जो है वो एक प्रोसेस यूज़ करनी पड़ती है, दैट इज़ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। द फ्लो डायग्राम शोज द स्टेप ऑफ द प्रोसेस। अब ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में जो हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स होते हैं उनके लिए एक फ्लो डायग्राम दिया हुआ है हमारे पास। जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है सबसे पहले वो क्यों यूज़ की जाती है, किन कंपोनेंट्स को जो है वो सेपरेट करने के लिए यूज़ की जाती है। तो एक तो लिक्विड्स होने चाहिए मिक्सिबल, एंड दूसरा उनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस जो है वो लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, तभी हम लोग यूज़ कर सकते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और हम लोग बोल रहे हैं कि एयर से डिफरेंट गैसेस को सेपरेट करने के लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ करेंगे। तो देखो उसके लिए तो एयर को पहले किस में, लिक्विड्स में चेंज करना पड़ेगा। जब वो लिक्विड में चेंज हो जाएंगी तो उनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होगा वो 25 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। तो देखो एयर में एक तो बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं, सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज होती है वो होती है N2 की हमारे पास, उसके बाद होती है O2, देन CO2 आ जाता है, फिर आर्गन आती है, एंड उसके बाद और भी गैसेस होती हैं बहुत सारी, लेकिन हमारे लिए यही मेन है। अब देखो ये जो हमारे पास N2, O2 एंड आर्गन है, इनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस जो होता है बच्चों वो होता है लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स हम लोग को सेपरेट करेंगे एयर से बाय यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो पहला स्टेप ही हमारे पास आ जाएगा कि हम लोगों को क्या करना है, एयर जो कि गैसियस फॉर्म में है उसको किस में कन्वर्ट करना है, लिक्विड एयर में कन्वर्ट करना है। अब इस लिक्विड एयर में हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं गैसियस एयर को, तो उसके क्या करना हम लोगों ने, हमारे पास दो मेथड्स हैं। पहला मेथड ये है हमारे पास कि हम लोग क्या करें, प्रेशर इंक्रीज करें, ठीक है, प्रेशर इंक्रीज करें। अब बच्चों प्रेशर जब हम इंक्रीज करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, जो पार्टिकल्स होंगे गैसेस के वो बहुत नज़दीक आ जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, वो लिक्विड स्टेट में चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगे। और दूसरा क्या करना है हम लोगों ने, टेम्परेचर डिक्रीज करना है। टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो उनकी एनर्जी भी कम होगी और वो दोबारा किस में, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। अब जो लिक्विड एयर है उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में धीरे धीरे गर्म होने देना है, मींस उसका टेम्परेचर जो है वो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होने देना है हमने, ठीक है। उसके बाद जो होंगी वो जो गैसेस होंगी वो उनके बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग जो होंगी वो सेपरेट हो जाएंगी। तो ये हो गया आपका जो यहाँ पे फ्लो डायग्राम बताया था। अब यहाँ पे देखो क्या बोला गया है, इफ़ वी वांट ऑक्सीजन गैस फ्रॉम एयर, अगर हमें एयर से ऑक्सीजन गैस चाहिए होगी, वी हैव टू सेपरेट आउट ऑल अदर गैसेस प्रेजेंट इन द एयर। तो हमें सारी गैसेस को सेपरेट करना पड़ेगा सबसे पहले। द एयर इज कंप्रेस्ड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड इज देन कूल्ड बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर टू गेट लिक्विड एयर। अब एयर को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा, उसको कंप्रेस करना पड़ेगा बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, एंड उसको कूल करना पड़ेगा बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर। This liquid air is allowed to warm up slowly in a fractional distillation column. अब जो liquid air बन चुकी है उसको क्या करेंगे हम लोग, fractional distillation column में वार्म करेंगे, जहाँ पे जो गैसेस होंगी वो सेपरेट हो जाएंगी। और ये कैसे सेपरेट हो जाएंगी, अकॉर्डिंग टू देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, ये अभी मैं आप लोगों को करवाऊंगी थोड़ी देर में। Arrange the gases present in air in increasing order of their boiling point. Which gas forms the liquid first as the air is cooled? तो देखो बच्चों इसका क्या है, अरेंज करना है हमें उन गैसेस को जो एयर में प्रेजेंट है उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या है, सबसे पहले किसका था, नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, फिर आता है हमारे पास आर्गन, एंड फिर आता है ऑक्सीजन। तो हम लोग तो यही तीन पढ़ेंगे क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस ही 25 डिग्री सेल्सियस से क्या है, कम है, क्योंकि हम इनके ऊपर ही स्टडी कर रहे हैं फ़िलहाल,
ठीक है। और विच गैस फॉर्म्स द लिक्विड फर्स्ट एट द एयर इज कूल, जब एयर को कूल करेंगे तो सबसे पहले कौन सी गैस है जो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, तो वो होगी ऑक्सीजन गैस। तो कैसे हम लोग लिक्विड ऑक्सीजन को सेपरेट कर सकते हैं डिफरेंट गैसेस जो एयर में प्रेजेंट है उनसे। यहाँ पे बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, एयर को इस फिल्टर से पास करवाएंगे हम लोग, ठीक है। एयर में देखो बहुत सारी गैसेस हैं, वाटर वेपर्स हैं और यहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स हैं बहुत सारे। तो जब हम फिल्टर से पास करवाएंगे एयर को, तो जो यहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स और मॉइस्चर होगा या वाटर वेपर्स होंगे वो यहीं फिल्टर से यहाँ पे यहीं पे चिपक जाएंगे फिल्टर पर, और आगे हमारे पास जो एयर है वो पास कर जाएगी यहाँ से इस चैम्बर में। अब इस चैम्बर में हमने क्या करना है, एयर जो आएगी उस पर प्रेशर एग्जर्ट करना है, उसको कंप्रेस करना है, ठीक है। एयर अंडर प्रेशर यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब जो एयर आई वहाँ पे हमने प्रेशर एग्जर्ट करना है, उसको कंप्रेस करना है, ठीक है। अब यहाँ से होते हुए हॉट एयर इस चैम्बर में आएगी। यहाँ पे क्या होता है, ये जो पाइप लगाई हुई है बच्चों, इस पाइप से बिल्कुल ठंडा पानी पास किया जा रहा है। और वो क्यों करवाया जा रहा है, ताकि जब वो गैस जो है, ये जो हॉट एयर यहाँ से आ रही है, ये इस पाइप के कांटेक्ट में आके कूल हो जाए, ठीक है। जब ये गैस यहाँ से कूल हो जाएगी तो ये पानी क्या हो जाएगा, पाइप्स के अंदर गर्म हो जाएगा, जिसको हम लोग यहाँ से बाहर निकाल देते हैं। और फिर यहाँ से हम लोग ठंडा पानी भेजते रहते हैं, जो पानी गर्म हो के बाद में बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। अब हमारी जो एयर है वो कूल हो चुकी है, इसलिए यहाँ पे कोल्ड कंप्रेस्ड एयर लिखा है। कूल करने के बाद हम इसको लाएंगे यहाँ पे सेपरेटर में। तो बच्चों यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, देखो पहले ज़्यादा टेम्परेचर था, ठीक है, यहाँ पे फिर गैसेस कूल हुई, मतलब हम टेम्परेचर डिक्रीज़ कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे अगर आप लोगों को एग्जांपल दूँ, मान लो पहले हमारे पास था टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, फिर हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर कूल कर रहे हैं, और कूल करने के बाद मैं टेम्परेचर ले आती हूँ 0 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। कूल कर रहे हैं तो टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, ओके। और अब जब टेम्परेचर और कम किया जा रहा है तो ये पहुंच गया है -79 डिग्री सेल्सियस पर। अब जब ये टेम्परेचर -79 डिग्री सेल्सियस तक आएगा तो ये वाला टेम्परेचर जो होता है, ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड का फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। जब ये यहाँ तक टेम्परेचर पहुँचेगा, जब गैसेस इतनी कूल हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो इस गैसेस जो यहाँ पे प्रेजेंट है वो फ्रीज हो जाएगी, और जब वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगी तो हम उसको यहाँ से अलग कर देंगे। अब जब टेम्परेचर -79 डिग्री से कम होगा और -183 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा, तो जो ऑक्सीजन गैस है वो लिक्विड ऑक्सीजन में चेंज हो जाएगी। फिर टेम्परेचर और डिक्रीज़ करेंगे तो -186 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचने के बाद जो आर्गन गैस है वो भी लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। एंड जब टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा तो जो नाइट्रोजन गैस है वो भी लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती है। अब ये जो टेम्परेचर है -183 डिग्री सेल्सियस, -186 डिग्री सेल्सियस एंड -196 डिग्री सेल्सियस, ये इन गैसेस के बॉइलिंग पॉइंट भी है, मतलब इन्हीं टेम्परेचर पर ये गैसेस बॉयल होना शुरू होती हैं। तो हमें यहाँ से ये पता लगता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बराबर होता है कंडेंसेशन पॉइंट के बराबर, मतलब उसी पॉइंट पे बॉइलिंग भी स्टार्ट होगी एंड कंडेंसेशन भी इसी टेम्परेचर पर होती है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है सारी गैसेस जो हैं वो क्या हो गई हैं, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गई हैं। तो लिक्विड फॉर्म में चेंज होने के बाद हम इनको ये जो एक्सपेंशन जेट है यहाँ से पास करवाते हैं, और इस एक्सपेंशन जेट में से क्या होता है, गैसेस एक्सपैंड हो जाती हैं, ठीक है। इनके पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे और फिर ये आएंगे कहाँ पे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में हमें पता है, यहाँ पे जैसे हमने देखा है कि वहाँ पे बीड्स होती थी, ठीक है, वो रखी हुई थी जो क्या कर देती थी, किसी दो लिक्विड्स अगर बॉयल होना स्टार्ट होते हैं, इवेपोरेट होना स्टार्ट होते हैं, तो एक को क्या कर देती है, कंडेंस कर देती है दोबारा से, ठीक है। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो उसको क्या कर देगी, बाहर भेज देगी, एंड दूसरे वाले को वो कंडेंस कर देगी। तो यहाँ पे देखो ये गैसेज जो हैं, हमने अभी किसका बताया, ऑक्सीजन, आर्गन एंड नाइट्रोजन,
तो नाइट्रोजन का था -196 डिग्री सेल्सियस, आर्गन का था -186 डिग्री सेल्सियस एंड ऑक्सीजन का था -183 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे कम जो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट है वो है नाइट्रोजन गैस का। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो जैसे ही यहाँ से हम क्या करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में ये गैसेस को लाएंगे तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में इनका टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज होगा। अब ये इंक्रीज होगा तो देखो पहले थे -196 डिग्री सेल्सियस पर, अब इंक्रीज हो गए मान लो -195, ठीक है, या फिर इससे कम हो रहा है। तो ये गैसेस क्या होती हैं, बॉयल होना स्टार्ट हो जाती हैं। बॉयल होना स्टार्ट हुई मीन्स ये इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाती हैं। और यहाँ पे क्या होता है, इनके टेम्परेचर जो इनके बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर हैं उनके बीच में डिफरेंस इतना कम होता है कि ये साथ में बॉयल होना या साथ में इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यही यहाँ पे क्या है, यही काम है कि इन गैसेस को साथ में इवेपोरेट होने से रोके। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, जैसे नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम था, तो वो क्या होती है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम से होते हुए बाहर निकल जाती है और उसको हम वहाँ बाहर कलेक्ट कर सकते हैं किसी एक कंटेनर में। तो और बाकी जो दो गैसेज हैं जैसे आर्गन और ऑक्सीजन है वो भी इवेपोरेट होना स्टार्ट होती हैं साथ में, लेकिन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम उनको क्या कर देता है, कंडेंस कर देता है और वो दोबारा नीचे आ जाती हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, दोबारा से जो आर्गन और ऑक्सीजन बचा वो दोबारा से क्या होती है, इवेपोरेट होना स्टार्ट होती हैं। लेकिन जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम होता है वो आर्गन गैस को क्या करेगा, वहाँ से अलाउ करेगा जाने के लिए, लेकिन जो ऑक्सीजन है हमारे पास उसको वो दोबारा से यहाँ भेज देगा नीचे, ठीक है। और वैसे ही हमारे पास क्या हो जाएगा, आर्गन तो बाहर निकल जाएगी, उसको बाहर कलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे हमारे पास बच जाएगी लिक्विड ऑक्सीजन। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ करके हम लोग जो एयर है जहाँ पे बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है वहाँ से लिक्विड ऑक्सीजन को सेपरेट करते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स अ लॉट।